नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं अविनाश यादव अयोध्या से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। चलिए आपको बताते हैं। ये हमारा गेहूं का 1 हेक्टेयर का प्लाट है, दिखाइए। इसमें हम सिंचाई कर चुके हैं। देखिए, जनरली आप जानते हैं कि अगर गेहूं में आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आप अगर कल्लों की संख्या इसमें बढ़ जाती है तो निश्चित ही इसमें तनों की संख्या भी बढ़ेगी। जब तनों की संख्या भी ज्यादा बढ़ जाएगी तो बालियां भी ज्यादा आएंगी। जब बालियां भी ज्यादा आएंगी तो प्रोडक्शन आपका ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपकी जो सॉइल है उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। इसके लिए आपको जो सॉइल की में ऑर्गेनिक कार्बन है उसको अच्छी तरह से मिलाना चाहिए। अगर आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा पूर्ण रूप से होगी तो निश्चित ही आपकी सॉइल जो होगी वो कम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर सॉइल आपकी कम्पैक्ट हो गई तो उससे जड़ें निकलती हैं जो उनमें बाधा पहुंचेगी। तो सॉइल कम्पैक्ट ना हो इसके लिए आप ऑर्गेनिक कार्बन के लिए FOIM हो गया, हरी खाद उपयोग कर सकते हैं, या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीजें डाल करके अपने सॉइल की कम्पैक्टनेस जो है उसको कम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सॉइल में इसकी प्रिपरेशन के समय जुताई कैसे करनी है। जुताई के लिए सबसे पहले आपको भारी मिट्टी पलट हल ले करके कम से कम 2-3 बार खेत को जोतना है। उसके बाद में करना क्या है कि जब खेत आपका अच्छी तरह से जुत जाए तो जोतने के बाद में फिर उसमें मिला देना है आपको FOIM वगैरह, जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। ये सब मिलाने के बाद फिर से आपको खेत की जुताई कर देना है। जुताई करने के बाद में फिर से आपको कल्टीवेटर हो या रोटावेटर चला के उसको अच्छी तरह से FOIM मिला देना चाहिए, जिससे आपकी सॉइल की जो बेड है बहुत अच्छा से प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद अगली बात आपको ध्यान में ये रखना है कि आप सीड कैसा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखते हैं जनरली आजकल किसान भाई जो हैं वो हाइब्रिड सीड प्रयोग कर रहे हैं। तो हाइब्रिड सीड होता क्या है कि उसकी जो पहली जनरेशन है, जैसे आपने उसको बो दिया, फिर अगर उसको आप F1 जनरेशन में बोना चाहते हैं तो कंपेरिजन टू जो आप पहले बोए हैं उसके कंपेरिजन में उसमें उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इससे भी आप कहीं न कहीं आपका प्रोडक्शन प्रभावित होता है। दूसरी बात यह है कि जब आप बीज बोएं उसकी जो बीज दर है कम से कम मतलब ऑप्टिमम रखें, ना बहुत ज़्यादा कम हो और ना बहुत ज़्यादा अधिक हो। ये सब चीज़ें आपके बुआई से पहले ध्यान देनी है, क्योंकि अगर कल्लों की संख्या बढ़ाना हो तो बुआई पहले ही चीज़ें याद रखेंगे। तो होता क्या है, जैसे बहुत किसान भाई होते हैं जनरली गेहूं की जो बुआई करना है उसको मतलब अगर रिकमेंडेशन 100 kg की है बीज की तो 100 kg न डाल के सोचते हैं हम 150 kg डाल दें। जब हम लोगों का बीज अच्छा होगा, ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ये किसानों की बहुत बड़ी भूल है। यदि आपकी 100 kg की रिकमेंडेशन है तो 100 kg ही बोइए। मान लीजिए आप लेट हो गए हैं, किसी दशा में बहुत लेट हो गया, 15 दिसंबर क्रॉस कर चुके हैं, तो इसके लिए आप 120 तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन 150 नहीं। 100 kg आपका है तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए उपयुक्त है। इसमें होता क्या है, आप अगर मान लीजिए 100 kg से ज़्यादा बो दिए तो जब वो सीड होता है एक दूसरे आपस में सट जाते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, तो उससे जड़ों का बढ़वार नहीं हो पाता है। और कहीं न कहीं जब जड़ों का बढ़वार नहीं हो पाएगा तो उसमें कल्ले कम निकलेंगे, और जब कल्ले कम निकलेंगे तो उसमें बालियों में दाने कम आएंगे, और दाने कम आएंगे तो प्रोडक्शन हमारा प्रभावित होगा। इसमें देखना ये चाहिए कि जब आप गेहूं की सोइंग करें तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। गहराई के लिए जनरली गेहूं की जो गहराई होती है 5 सेंटीमीटर रखते हैं। 5 सेंटीमीटर ना रख के अगर आप मान चलिए उसको 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, या आप 2 ही सेंटीमीटर रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जड़ें पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। 10 सेंटीमीटर अगर रख दिए तो जड़ जो है आपकी ऊपर आ नहीं पाएगी, कल्ले जो निकलेंगे तो उससे भी वो क्योंकि मिट्टी से दब जाएगी तो कल्ले उससे भी प्रभावित होंगे। और आप ज़्यादा भी अगर कम गहराई करते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर तो जो आपकी क्राउन एक होती है इसमें क्राउन रूट, तो वो क्राउन रूट बाहर आ जाएगी। जब बाहर आ जाएगी तो वो प्रभावित करेगी आपके प्रोडक्शन को। तो ये तो रही आपकी बुआई से पूर्व क्या क्या ध्यान देना है। अब बुआई के बाद क्या क्या आपको ध्यान देना है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। बुआई जैसे आपने कर दिया तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इसकी सिंचाई की। गेहूं में सबसे पहली सिंचाई जो होती है वो 20 से 25 दिन के अंदर उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि होता क्या है कि गेहूं में एक शिखर जड़ पाई जाती है, उसको क्राउन रूट कहते हैं। तो वो तो जैसे आपकी टेम्पोररी रोड जो निकलती है वो तो पहले निकल गई, उसके बाद में 20 से 25 दिन बाद
CRI स्टेज आती है, मतलब क्राउन रूट जो होती है निकलना स्टार्ट होती है। उस क्राउन रूट से ही आपके जितने कल्ले होते हैं वो निकलते हैं। तो कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए अगर आप टाइम से उसको सिंचाई कर देंगे, जब पानी समय से मिल जाएगा, तो निश्चित ही है कि आपकी जो कल्लों की संख्या है बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि सिंचाई करने के बाद में आप उसमें फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन जरूर दें। तो इससे क्या होता है कि जब फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन देंगे तो जो आपका पौधा है वो अच्छे से बढ़वार करेगा। जो बढ़वार करेगा तो कल्लों की संख्या भी निकलेगी, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दूसरी बात, नाइट्रोजन यदि आप दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन जब सिंचाई करें तो ध्यान रहे कि पानी भरने न पाए ज़्यादा, क्योंकि अगर आप खेत में पानी भर देते हैं तो उससे जो आपका एक लेयर बना लेता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें पहुँच नहीं पाती है। जब ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगा तो पौधा आपका शोषण नहीं कर पाएगा, और शोषण जब आपका पौधा कर नहीं पाएगा तो पौधा पीला दिखेगा, जिससे आपका प्रोडक्शन प्रभावित होगा। तो ये दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।